What do you suggest, like when we meet a lot of comics also, some of these comics have incredible material which when I look at it, I'm like, this will go really well online, but वो कोई डाल नहीं रहे हैं because everyone's got that insane pressure of the video to do really well. That is also there, plus मतलब as comics we are very attached to our material, and if something is working उसको release करना मतलब फिर हम नंगे हो जाते हो ना यार. हाँ, exactly. Then you don't have anything else. Yeah. तो वो छोड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो आपको हर जगह बचा रहा है वो बिट. आपको कोई भी शो खराब हो रहा है तो वो आपका सेफ्टी बिट है क्योंकि आपको पता है वो हर जगह किल होता है. वो सरोजनी was that for you? हाँ, definitely. Dog was also that definitely. for you? सरोजनी was definitely. But did you release it when you had another सरोजनी मतलब corporate, college, हर जगह, अंकल क्राउड, आंटी क्राउड, बच्चे हर जगह वो बचाता था. Okay, great. So when you release that bit, we'll get to it. When you release that bit, at that time, did you have another strong bit to replace, or you're like, we'll figure it? नहीं तो I released that bit, then I was supposed to shoot my special, so I had like 1 hour of my special and this was 10 minutes I think. तो वो 1 घंटा 10 मिनट टाइप से था, तो I decided कि मैं ये YouTube पे डालूंगा. This is something which I don't want to put on any OTT platform. क्योंकि मुझे वो पता थी चीज़ की if this video has to work well, it has to go on YouTube. मतलब the ROI is there. हाँ, क्योंकि वो OTT से वो रीच कभी नहीं मिलती, वो मीम्स कभी ना बनती, या जो भी हुआ उस वीडियो के साथ. और इतना तो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था. बस मुझे ये था कि वो जैसे डॉग्स के बाद जब डाली थी ना मैंने, आई थिंक डॉग्स का नेक्स्ट वीडियो नहीं उसके बाद बीच में कुछ थी, क्राउड वर्क वीडियोस थे 1-2, स्टैंड अप वीडियो यही था डॉग्स के बाद. तो मुझे पर्सनली पता था कि ये है उससे ऊपर, कि किसी ने अगर डॉग्स देखे और फिर वो देखेगा तो उसको दिखेगा कि हाँ यार ये बेटर है या इसमें कुछ वो है. तो उस मामले में मैं काफ़ी पॉजिटिव था और वो उस तरह वर्क भी करी. बट वो रिलीज करने के बाद 1 घंटे का स्पेशल था ना मेरे पास, जो मैं शूट करने वाला था नेटफ्लिक्स के लिए. बट फिर मुझे कोविड हो गया शूटिंग से एकदम 14 दिन पहले, और दिल्ली में शूटिंग थी. So you were घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग. हाँ, और जैसे ही मैं ठीक हुआ तो सेकंड वेव आ गई. तो दिल्ली में सारी तरह की, और वो बहुत बुरी थी मतलब. I was there during the second wave. Okay. मेरी पूरी फैमिली को हो गया और वो सबको. देन वो वाइब ही चली, वो माहौल ही चला गया था कि अब शोज, और उस टाइम आई थिंक एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज दिल्ली में बंद भी हो गई थी वो, क्योंकि वो गैदरिंग्स और उन सब के चक्कर में. तो उस पूरे साल बंद रही वो 2021 में ना, लाइक टिल आई थिंक नवंबर दिसंबर. शायद मूवी हॉल्स पीवीआर खुल गए थे, बट जो ऑडिटोरियम्स का एक कमर्शियल एंटरटेनमेंट लाइसेंस होता है ना शोज के लिए, वो नहीं मिल रहा था. यहाँ हो रहे थे शूटिंग, मुंबई में वो खुल चुका था, वो मतलब मिल चुकी थी थोड़ी बहुत लिवरेज की, आप 50% पे शूट करो ये वो. बट मेरे अंदर ना बड़ी वो थी एक, जिससे अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, कि मुझे था कि मुझे दिल्ली में शूट करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा पहला स्पेशल था, वो नेटफ्लिक्स पे जाने वाला था. तो मुझे था कि आई वांट टू शूट इन दिल्ली, और वी हैड सोल्ड आउट लाइक 5-6 शोज, जिसमें से 3 शो मेरे रिहर्सल शोज होने वाले थे और 2 दिन हम टेप करने वाले थे, ऐसा कुछ था. तो फिर वो चीज़ खिंचती गई. फिर इवेंचुअली थिंग्स डिडंट वर्क आउट, मतलब ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द डील्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो फिर वो स्पेशल हुआ नहीं कभी. और फिर पता नहीं उस टाइम बड़ा अजीब सा फेस था कि लॉकडाउन हट चुका था और एकदम से ना लाइव शोज की बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ गई थी. 2000, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 का बिगिनिंग. और तब मैं पहली बार एक्चुअली अपने फॉरेन टूर्स पे गया. माय फर्स्ट एवर यूरोप टूर. मुझे यूएस जाना था, वो नहीं हो पाया था. वो भी सारी इंडस्ट्री को पता है. मेरे को कोई नहीं बताता यार, ये नहीं पता वो. अच्छा, अभी बात करते हैं, कट होने के बाद करते हैं. तो मैं यूरोप गया, ठीक है. फिर मैं यूएस नहीं जा पाया तो मैंने एक इंडिया टूर डाल दिया. और एक्चुअली मैंने पहली बार इतना बड़ा इंडिया टूर डाला था, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या कैपेबिलिटी है मेरी सेल्स की. और वो बहुत ही मतलब अलग लेवल पे सेल हो रही है. मतलब कोटा में भी सेल हो रही है, रायपुर वायपुर में कभी नहीं गया था इन जगहों पे, और सब एकदम. तो तब मुझे लगा कि यार ये शो एक्चुअली लोगों ने देखा ही नहीं, जो मुझे रियलाइजेशन नहीं था. मैंने थोड़ा बहुत ये शो किया था 19 to 20 में, है ना, 19-20 में. फिर कोविड आ गया था. फिर 21 में जब दोबारा शूटिंग शुरू हुई है, शो शुरू हुए, तब तो ऐसे होता था ना, एक शो कर लिया आपने 100 सीटर, एक 50. तो मैंने वो सरोजनी वाला भी जो किया था, मैंने लगातार 3 शोज किए थे, बट दैट वाज द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली. उस टाइम टूर कोई नहीं कर रहा था इन कोविड. बट मुझे लग रहा था हाय मेरे पास तो ये शो 1.5 साल से पड़ा हुआ है, इसकी तो लाइफ. और वो स्पेशल शूट होने वाला था ना, तो आई वाज रेडी फॉर इट. और जब मैंने लाइव टूर करना शुरू किया, मैंने कहा लोगों ने सरोजनगर वाली वीडियो के बाद मुझे कभी लाइव ही नहीं देखा था. तो जब मैं ऑन रोड गया तो वो मैं देखा कि वो ब्रदर एक्सक्यूज मी, वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि
आई रियलाइज कि किसी ने मुझे उस वीडियो के बाद देखा ही नहीं है परफॉर्म करते। तो देन आई स्टार्टेड टूरिंग विद द ओल्डर शो ओनली, जो रिलीज होना था। हाँ। और फिर वो मैं थोड़ा ज्यादा ही टूर कर दिया मैंने। कितना लंबा रहा? क्योंकि फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया भी जाना था। हाँ। फिर मैं यूएस, मेरा वो वीजा वाला इशू हुआ था तो अगले साल का मुझे मिला था, तो आई हैड टू सेव द शो फॉर अ फुल ईयर। या Oh wow. So you really worked the show out. The show was like release कर दे मेरे को भाई, मैं हो गया। लेकिन फिर उसमें मैंने एक दो न्यू बिट्स, जैसे यूरोप वाला बिट है ना, वो उसमें ऐड हो गया था जो पुराने 1 घंटे में नहीं था। उसमें नहीं था because this seems like once a comic has toured then the material about the tour is जैसे चीक और पान वाले मेरे वीडियोस हैं, that was supposed to be a part of the special, बट जब वो स्पेशल नहीं हुआ और फिर जब वो सिलसिला आगे बढ़ा तो वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए, और उनकी जगह मैंने ये यूरोप वाला और एक और बिट डाल दी। सो वो थोड़ा बहुत मेरे लिए भी नया हो गया था शो, और वो यूरोप वाला बिट मेरे को बहुत पसंद था करना, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनिकली, जब मैं पेरिस में पहली बार शोज करने गया था तो मैंने ऐसे ही रैंट कर दिया था स्टेज पे। मैं कहा ये फ्रेंच लोग ये इनको बोलना नहीं आता, ये खाते क्या है, ये वो तो वो वहां से डेवलप होना शुरू हुआ। फिर वो इंडिया में मैंने शोज में अपना ओपनिंग बिट बना लिया। हाँ, सारे पूरे टूर पे मैं यूरोप से शो करके आया हूँ, यूरोप में ऐसे होता है, यूरोप में ऐसे होता है, और वो मुझे परफॉर्म करने में बहुत मजा आता था। उसमें मैं वो फ्रेंच आवाजें निकालता merci beaucoup, ये सब वो बहुत मेरे टाइप का बिट था कि वो बुड्ढी साइकिल चला रहे हैं, वो साइकिल चलाने वाला कि बुड्ढे लोग वहाँ कैसे साइकिल चलाते हैं ऐसा सीन था। फिर वो स्पेशली इवेंचुअली अभी मैंने इनसाइडर पे रिलीज किया। करेक्ट। I saw hoardings and everything also that you एक ही होर्डिंग है, उस एक ही होर्डिंग के 2 फोटो डाल दिए तो लगे 2 होर्डिंग है। पब्लिक तो इंडस्ट्री को पता है 1 होर्डिंग है, पब्लिक को 2 लग रहे हैं। एक ही होर्डिंग।